हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैनल। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। टुडे हमारा 101 है। हमारी प्रॉब्लम पर आने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर हमारे जीएफजी 160 की। ठीक है, तो जीएफजी 160 की हमारी 101 भी प्रॉब्लम है। आज डे 101 है हमारा, एंड आज की प्रॉब्लम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, NGE हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें सिंपली क्लिक कर लेना है, प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड कर देना है, इस पर हमारी प्रॉब्लम शो कर रही होती है। देन हमारी आज की प्रॉब्लम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। सिंपली प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया कि अगर आगे कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं होता तो -1 पुश कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे करना क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटली एरे दिया होगा 1 3 2 4 करके एरे दिया हमारे पास में। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है एरे के अंदर, अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 के लिए ग्रेटर एलिमेंट कौन है, 1 के आगे 3 है। देन 3 के लिए कौन है, 4 है। 2 के लिए कौन है, 4 है। एंड 4 के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम ग्रेटर नहीं देखना है यहाँ पे हमें, नियरेस्ट ग्रेटर जो होगा, नेक्स्ट ग्रेटर जो एलिमेंट होगा उससे वो हमको यहाँ पे लेना है। ठीक है, एक एक्सट्रीम ग्रेटर करके भी प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं आगे जाके इसका सोल्यूशन में लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि देखो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके आगे मुझे जब भी कोई मेरा उससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो अपनी जगह पे मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा। सिंपल फंडा है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम भी किया। देखो 6 से बड़ा 8 मिल गया, 8 से बड़ा कुछ नहीं है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा यहाँ पे कुछ है तो 1 है तो 1 आ गया। 1 से बड़ा 3 है तो 3 आ गया, 3 के लिए -1 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट वाले में सेम चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है कि लास्ट वाले एलिमेंट पे हमेशा क्या होगा, -1 ही रखा होगा। सो मैं यहाँ पे एक कम टाइम भी लूप को रन करा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबके लिए -1 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। कंस्टेंट की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास में कंस्टेंट में क्या दिया हुआ है कि जो एरे की साइज है 1 से लेकर 10⁻6 तक हो सकती है, और इसका इंडिविजुअल एलिमेंट 0 से लेकर 10⁻9 तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। ठीक है, कंपनी देख सकते हैं कि बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, यहाँ पे दिखाई देता है कि कौन कौन सी कंपनीज में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, टॉपिक टैग की यहाँ पे बात करूँ तो स्टैक एंड डेटा स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है। देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हमको दिया हुआ है, स्पेस एंड टाइम दोनों। ठीक है, टाइम और स्पेस हम दोनों ऑर्डर ऑफ एन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आता हूँ, बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। ठीक है, देखो सिंपल है। हमने क्या समझा कि हमें एक आंसर मतलब वेक्टर में हमें एक आंसर रिजल्ट करना ही होगा, तो सबसे पहले हम हमारा आंसर बनाते हैं। ठीक है, लॉजिक में आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ें बिना लॉजिक के बना सकते हैं, जो थोड़ा सा समझ के हम कर सकते हैं, वो चीज़ें कर लेते हैं। मुझे ये पता है कि एक आंसर मुझे रिटर्न करना होगा। ठीक है, उसका साइज क्या हो जाएगा, हमारा एरे का साइज ले लेते हैं पहले, हमारे इंट एन में ले लेता हूँ मैं। एंड देखो ए वेक्टर दिया हो तो वेक्टर के पास हमारे पास में वेक्टर का नाम लिखेंगे, डॉट साइज करके एक फंक्शन होता है जो हमें उसका साइज दे रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ उसके अंदर एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे जैसे वेक्टर में क्रिएट करता हूँ तो जैसे मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ उसके अंदर 2 पैरामीटर हम दे सकते हैं सिंपली। पहला कि कितने नंबर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, इसकी साइज क्या होगी, साइज यदि मैंने n साइज का ही रहेगा, एंड सबको इनिशियली मैं -1 से स्टोर कर दूंगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज भी आप दे सकते हैं, एंड जरूरी नहीं कि सारे पैरामीटर्स दे। आप बाय डिफॉल्ट में ये क्या ले लेगा, 0 ले लेगा उसकी जगह पर। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद में देखो यहाँ पे सेकंड चीज सोचो क्या, ये मैं एलिमेंट को पुश करूंगा, उसके बाद जैसे इससे बड़ा एलिमेंट आएगा तो उसको पॉप भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए पुश एंड पॉप वाला फंक्शन होगा। तो क्या है, नियरेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैक का यूज करेंगे, जैसे हमारी स्टैक वाली प्रॉब्लम भी चली रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली स्टैक बना लेता हूँ, एक स्टैक इंट। ठीक है, ST नाम से बना लेता हूँ सपोज। अब मैंने एक स्टैक भी बना लिया, मैंने ये चीज़ भी पढ़ ली। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली एक लूप रन कराना है, देन चेक करना है कि हमारे पास में कौन सा ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे वो समझा देता हूँ। अब लूप मुझे क्या करना होगा, पूरे एरे पे चलाना होगा, तो वो चला लेते हैं हम। एंड देखो यहाँ पे मैं क्या इंडेक्सिंग के तरीके से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सिंपली मुझे क्या करना होगा, इंट i = 0। आपको पता ही है कि पूरे इंटायर उस पर लूप लगाना है, तो क्या करना होगा, i = 0, i n सेमीकोलन i++। सिंपल सा लूप है हमारा, ये था हमारा, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसे ही लूप हम रन करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रन करा लिया। देन यहाँ पे एक वाइल लूप मैं लगाने वाला हूँ। अब मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, पहले वाइल लूप लगा के बता दूँ कि एक्चुअल में मैं क्या लॉजिक यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ सिंपली मैं क्या करूँगा, वाइल लूप लगाऊंगा, देन एक नॉट वाला साइन लगा रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा st.empty। ठीक है, अब st.empty मतलब जो हमारा स्टैक है उस पर .empty करके एक फंक्शन होता है जो बताता है कि स्टैक एम्प्टी है या फुल है, ठीक है, तो कुछ वैल्यू है उसके अंदर या फिर वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी होगा तो उसको नोट कर दिया, ट्रू कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब एम्प्टी आएगा तो एम्प्टी रहेगा तो क्या होगा, हमारे पास में ट्रू वैल्यू आएगी, उसको फॉल्स कर देंगे तो यहाँ पे से कंडीशन फॉल्स है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो ही हम इसके अंदर जा रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एंड वाली कंडीशन लगाऊंगा, देन यहाँ पे चेक करूंगा st.top। टॉप का मतलब होता है कि जो लास्ट में एलिमेंट पुश किया है वो वाला एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं टॉप में, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इंडेक्सिंग की तरीके से करने वाला हूँ, बताया था मैंने। तो st.top पे क्या रहेगा, एरे का कोई सा इंडेक्स रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला इंडेक्स रहेगा एरे का, तो उसकी जो वैल्यू है वो अगर मेरी क्या है, लेस देन है मेरे करंट वाली वैल्यू से। ठीक है, एरे ऑफ i से अगर छोटी है तो इस कंडीशन में मुझे अंदर आना है, एंड यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, मेरा जो आंसर हो st.top है। ठीक है, st.top है,
जो टॉप पे एलिमेंट है उस आंसर के अंदर जाऊंगा एंड वहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा हमारे करंट वाले जो बिगेस्ट वैल्यू आई है हमारे पास में, बड़ी वैल्यू आई है, उसको असाइन कर दूंगा सिंपली। मैंने उसको असाइन कर दिया, मतलब इस वाले इंडेक्स का काम हो चुका है भाई साहब। इसका काम जैसे हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, st डॉट पॉप कर दूंगा। पॉप का मतलब क्या है कि जो टॉप पे एलिमेंट है उसको हटा दो एंड नए एलिमेंट को टॉप पे कर दो, ठीक है। सिंपल ये टास्क परफॉर्म कर लिया एंड ये लूप में रन करता रहेगा तब तक ये, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तब तक हमारा या तो हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होता, या फिर सेकंड चीज जो हमारी टॉप पे जो वैल्यू है वो जब तक छोटी है हमारे करंट वाली वैल्यू से तब तक वो रन करता रहेगा, ठीक है। एंड ये टास्क परफॉर्म होने के बाद में क्या करूंगा, अब जो मेरी करंट वाली पोजीशन है, ठीक है, st डॉट पुश करके हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कर रहे होते हैं हमारे स्टैक के अंदर, टॉप पे रख रहे होते हैं, ठीक है। तो पुश कर लिया मैंने आई को, क्योंकि मैं इंडेक्स वाइज यहाँ पे चल रहा हूँ तो मैंने उसको यहाँ पे पुश कर लिया सिंपली। अरे यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर को। देखो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली कोड है ये, बहुत ही आराम से मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे पहले कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि सिंपल टेस्ट केस वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि सिंपल टेस्ट केस को पास कर पाता है या नहीं। एंड अभी भी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। एंड यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस का रिजल्ट आ चुका है, बट यहाँ पे अभी हमारा यूर आउटपुट एंड एक्सेप्टेड जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है। सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा मैं एंड चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है नहीं। सो अब टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है, यू कैन सी दैट। एंड आप देख सकते हैं कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। अब एक बार और कोड को समझ लेते हैं। मैंने सिंपली किया क्या है, जब मैंने सब कुछ पढ़ा तो मुझे समझ में आया, और पढ़ता नहीं तो भी मुझे समझ में आता है कि रिटर्न टाइप जो है फंक्शन का, वैसी कुछ वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही होगी। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया था। अब मुझे चाहिए था साइज, किस साइज का मैं वेक्टर बनाऊँ, क्योंकि एक फिक्स साइज मेमोरी मुझे यूज़ करनी थी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे n जो हमारा एरे का साइज है उतने ही एलिमेंट होंगे, तो उतने ही एलिमेंट का ग्रेटर एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना होगा। सिंपली मैंने उसको बना लिया। एंड देन सेकंड पैरामीटर में मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट हर एक इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी वो असाइन कर दी। तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होगी, -1 होगी, क्योंकि हमको बाद में -1 फिल करना पड़ता है, इसलिए इनिशियली मैंने सब जगह पे -1 रख दिया। जहाँ पे बिगेस्ट एलिमेंट मिलेगा सिंपली वहाँ पे बिगेस्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे -1 से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे स्टैक बना लिया, क्यों, क्योंकि मुझे हर बार एलिमेंट जो आएगा तो नया जो एलिमेंट आएगा उसको टॉप पर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी एलिमेंट का पहले फाइंड आउट हो पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे सिंपली क्या कर लिया, मैंने लूप रन करा लिया 0 से लेके n तक वाली सारी वैल्यूज के लिए लूप रन करा लिया। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक मैं इस लूप को रन कराऊंगा। एंड सेकंड कंडीशन इसकी ये रहेगी कि चलो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी चेक करनी पड़ेगी, जो टॉप पे एलिमेंट है, जो टॉप पे जो इंडेक्स की वैल्यू है उस पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे करंट वाले एलिमेंट से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी मैं उसको रिप्लेस कर पाऊंगा। तो अगर ऐसा होता है तो सिंपल अंदर आएंगे और उस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे आंसर के अंदर, जिसको हमें को रिटर्न करना है। उसके अंदर जैसे हम चेंजेस करेंगे तो हमारे उस वाले इंडेक्स का काम हो चुका होगा, तो हम st.top फंक्शन यूज करेंगे, सॉरी पॉप फंक्शन यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो टॉप पे वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। मैंने सिंपली स्टैक में हम पुश करते जाएंगे, हर बार नई वैल्यू जो नया इंडेक्स आएगा उसको सिंपली पुश करते जाएंगे, क्योंकि हमारा नया इंडेक्स क्या होगा, आई होगा, तो आई को हम हमेशा पुश करते जाएंगे। एंड एट दी लास्ट हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से आंसर को रिटर्न कर देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।